अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मैग्नेटिक कंडक्टर को किस तरह ऑन ऑफ करवाया जा सकता है। और सबसे पहले आपको इसके टर्मिनल के बारे में पता होना चाहिए, इसके कौन से टर्मिनल का क्या फंक्शन है। आप ये जो नीचे देख रहे हैं ये इसके दो कॉइल टर्मिनल हैं, A1 और A2, ठीक है। और इसके बाद ये जो साइड पर होते हैं ना, इसको एक्सेलरी कहते हैं, ठीक है। इसके जो ऊपर वाले दो कंटेक्ट हैं ये वाले, ये आपस में नॉर्मली क्लोज होते हैं। जो नीचे वाले हैं जो नॉर्मली ओपन होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि वायर को एक इसके जो है कॉइल के टर्मिनल पर कॉमन यानी कि न्यूट्रल दे देनी है, ठीक है। A1 पर न्यूट्रल दे दें या A2 पर दे दें, ठीक है। हम इसके किसी एक पॉइंट पर एक न्यूट्रल वायर दे देंगे, ठीक है। फेज वायर से हम इसको कंट्रोल करेंगे। हम इसके एक न्यूट्रल वायर डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है, ये हमने न्यूट्रल वायर एक डायरेक्ट दे दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से काट लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक न्यूट्रल डायरेक्ट देनी है और फेस को हमने इससे कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो इसका ये लॉक वाली साइड है ना, ये आपस में क्लोज होते हैं, ठीक है। लाइट वाली साइड ये आपस में क्लोज हैं। तो एक साइड पर हम ये वायर लगा देंगे, ये देखें। इस तरह लगाने के बाद ठीक है, तो अब हमने यहाँ से भी काट लेनी है, यहाँ पर हमने फेस देना, ठीक है। तो ये देखें, जब हम यहाँ से इसको सप्लाई देंगे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से गुजर के आपस में क्लोज है, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक एक यू डालना है, थोड़ा सा वायर का जंपर भी जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो करंट यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा तो जब ये हम पुश करेंगे ना तो इस टर्मिनल पर आ जाएगा। इस टर्मिनल से हम लेकर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये जो दूसरा है ना क्लोज वाली साइड का, लॉक वाली तरफ, ये आपस में क्लोज है। हम यहाँ से एक वायर लगाएंगे जंपर जिसे यू कहते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह हम इसको टाइट करेंगे, इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पर। ये देखो दोस्तों, यहाँ से इनपुट हुई, यहाँ तक आई और यहाँ से हमने जंपर डाल दी इसके N पॉइंट वाली तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ से सप्लाई लेकर यहाँ तक देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वायर को लेंगे, ये कनेक्ट करेंगे N पॉइंट वाले यानी कि नॉर्मली ओपन पॉइंट तरफ। यहाँ पर लगाने के बाद हम लेकर जाएंगे सीधा मैग्नेटिक कंडक्टर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी जगह आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, हमारा सर्किट ये मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सप्लाई देनी है यानी कि करंट देना है। ये देखो, मैंने ये एक वायर ले लिया सप्लाई के लिए। तो इसे टेस्टिंग लीड भी कहते हैं। न्यूट्रल को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो फेज़ है वो पुश बटन की तरफ से है, तो पुश बटन की तरफ से हमने कनेक्ट कर देनी है, इसके जोड़ लगा देना है अच्छी तरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सप्लाई देनी है, ठीक है। इसको हम सप्लाई देंगे। इसको हमने सप्लाई दे दी है, ये देखें। इसको सप्लाई दे दी है। ये जैसे हम इसको ऑन करते हैं
हमारा कंडक्टर ऑन हो जाता है। जिसे हम छोड़ते हैं ये ऊपर उठ जाता है। ये क्यों ऊपर उठ रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ, वजह क्या है। अभी इसकी हमने होल्डिंग नहीं की, ठीक है। होल्डिंग जो होती है ना, इसकी ये नॉर्मली ओपन पॉइंट से होती है, ठीक है। जैसे ये नीचे की तरफ जाए, ये नीचे वाला क्लोज हो जाए और नीचे से करंट पास होकर इसे डायरेक्टली मिलता रहे। वो कैसे करनी है अभी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। वो होल्डिंग करंट कैसे देना है वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमने ये क्रॉस डाला था ना मेन से, ये जंपर वाला, ये जंपर वाली जगह से हम वायर लेंगे, सीधा लेकर जाएंगे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एक्सिलरी में, ठीक है। यहाँ से सीधा लेकर गया एक्सिलरी में, ठीक। ये देखें, ये इसके एक्सिलरी पॉइंट है। नीचे वाले नॉर्मली ओपन है तो हम नॉर्मली ओपन से लेंगे। जब ये नीचे की तरफ कंडक्टर ऑन हो, ये नीचे वाले क्लोज हो जाएं और क्लोज होने की वजह से इसको सप्लाई डायरेक्टली मिलती रहे और हमारा सर्किट चलता रहे, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हमने एक्सिलरी पॉइंट से वायर दी है, इसके आगे वाले पॉइंट से लेनी है सप्लाई, और लेने के बाद जहाँ पर हमारा फेज़ आ रहा था उस पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें, कनेक्ट कर देंगे हम इसके फेज़ पर। ये देखिए हम इसके फेज़ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसके यहाँ पर जंपर डाल दिया, ठीक है। अब देखें, यहाँ से सप्लाई अंदर जा रही है, ठीक है, अंदर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से घूमकर यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ से पुश लगा, ठीक है। एक दफ़ा ये कंडक्टर नीचे की तरफ हुआ, ठीक है। जैसे ये नीचे की तरफ हुआ तो ये जो वायर हमने डाली थी ना होल्डिंग के लिए, ये जैसे ही नीचे हुआ यहाँ से करंट पास होकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये फिर ऑन ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम ये पुश दबाएंगे, ये लाल वाला यानी नॉर्मली क्लोज वाला, तो ये कंटैक्ट ओपन होगा। जैसे ये ओपन होगा तो ये कंटैक्ट टूट जाएगा और ये सारा सर्किट डी एनर्जाइज यानी कि ऑफ हो जाएगा। अब देखें, मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ तो ये कैसे होल्ड रहेगा आप देखना। ये मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ये देखिए ये होल्ड हो चुका है। फिर मैं इसको ये लाल रेड बटन को दबाऊंगा, ये ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं फिर इसके लाल बटन को दबाऊंगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर मैं रेड को दबाऊंगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरह हम इसको होल्ड यानी कि कंडक्टर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंटों में पूछ सकते हैं कंडक्टर के पॉइंट्स के बारे में और पुश बटन के पॉइंट्स के बारे में। और अगर किसी वायरिंग में समझ नहीं आए तो वायरिंग के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुक्रिया दोस्तों।